देश के लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। हमने जब भी भारतीय ट्रेनों में सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर लोगों से उनकी राय पूछी है, उन्होंने यही कहा है कि वो सफाई चाहते हैं, वो ज्यादा सुंदर ट्रेनें चाहते हैं। लेकिन हाल ही में लॉन्च हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तस्वीरों ने कुछ भारतीयों के सिविक सेंस पर सवाल उठा दिए। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया। इस ट्रेन के लुक्स और इसकी सुविधाओं ने भारतीय रेलवे के नए युग की झलक दिखाई। वंदे भारत स्लीपर के इंटीरियर्स ने देश के लोगों को रेल यात्रा का विश्व स्तरीय अनुभव करवाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ यात्रियों ने इस अनुभव को दूसरे यात्रियों के लिए मुसीबत बना दिया। इन तस्वीरों को देखकर मन में यही सवाल उठता है, आखिर क्यों कुछ लोग अपने ही देश की संपत्ति को गंदा करने की मानसिकता रखते हैं। वंदे भारत ट्रेन में डस्टबिन है, बावजूद इसके कुछ लोगों ने खाने पीने के बाद सारा कूड़ा ट्रेन की सीट के नीचे फेंक दिया। इन तस्वीरों को देखने के बाद भारतीय होने के नाते हमें यह सोचना चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं। भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है। वो रेल यात्रियों को साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दे रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि ट्रेन में सफाई कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। गंदगी फैलने की स्थिति में उन्हें भी बताया जा सकता है ताकि तुरंत सफाई हो सके। बरेली में एक मकान के अंदर अस्थायी मदरसा बनाकर नमाज पढ़े जाने पर हंगामा हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े मकान के अंदर कुछ लोगों ने मदरसा शुरू कर दिया था। वहां पिछले कई हफ्तों से जुमे की नमाज पढ़ने लगे थे। गांव वालों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को अब अरेस्ट कर लिया है। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े इस मकान में कई हफ्तों से नमाज पढ़ी जा रही थी। नमाज पढ़ने वाले लोगों में किसी के भी पास ना तो मकान का मालिकाना हक था, ना ही किसी तरह का अनुमति पत्र था। बावजूद इसके कुछ दिनों से यहां पर अवैध रूप से एक मदरसा चल रहा था और सामूहिक नमाज का आयोजन हो रहा था। मुस्लिम बहुल गांव मोहम्मदगंज के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के बावजूद यहां पर जुम्मे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे विवाद बढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में गांव वालों की शिकायत के आधार पर 12 लोगों को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। पुलिस के मुताबिक किसी भी तरह के आयोजन के लिए अनुमति पत्र होना जरूरी है, जबकि इन लोगों के पास कोई अनुमति पत्र नहीं था और यहां पर अवैध रूप से मदरसा चल रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों को फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया गया है और नसीहत दी गई है कि किसी भी तरह की नई परंपरा का आयोजन बिना अनुमति के ना किया जाए। फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उनकी इस छोटी सी हरकत से किसी की जान ही क्यों न चली जाए। कुछ दिन पहले केरल की एक बस का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की ने एक आदमी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक वीडियो डाला था। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब खबर यह आ रही है कि इस वीडियो में जिस व्यक्ति पर लड़की ने आरोप लगाए थे, उसने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताकर लोगों के तानों से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। ये वही वायरल वीडियो है जिसके आधार पर कोझिकोड के दीपक को एक चरित्रहीन व्यक्ति बता दिया गया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो 20 लाख लोगों ने देखा और वीडियो में दिख रहे 42 वर्षीय दीपक को ट्रोलर्स ने मोलेस्टर घोषित कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने दीपक पर छींटाकशी शुरू कर दी, जिसको वो सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। इस वीडियो के वायरल होने से दीपक मानसिक तनाव में चला गया था। उसके मुताबिक उस पर लगाए गए आरोप झूठे थे। दीपक के परिवार का कहना है लड़की ने व्यूज और फॉलोअर्स के लिए इस तरह का वीडियो बनाया था। उनके मुताबिक दीपक को पता भी नहीं था कि कोई उसका वीडियो बना रहा है। परिवार का कहना है कि दीपक जिंदगी में कभी भी किसी तरह के विवाद में नहीं रहा है। इसी नोएडा से एक ऐसी खबर आई है जिसने नोएडा अथॉरिटी, पुलिस महकमे और फायर ब्रिगेड के बचाव कार्यों पर सवाल उठा दिए। सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करीब 2.5 घंटे तक पानी से भरे एक निर्माणाधीन बेसमेंट में डूबता रहा। प्रशासन के लोगों के सामने ही उसकी मौत हो गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। नोएडा के सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार
सड़क किनारे की दीवार तोड़कर पानी से भरे एक बेसमेंट में गिर गई थी। उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गईं। करीब 4 घंटे तक उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। युवराज करीब 2.5 घंटे तक बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोहरा और पानी से भर चुके बेसमेंट में कोई उतरने के लिए तैयार नहीं था। कौन था यहाँ पे उस समय? यहाँ पे पूरा प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ या फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन। अच्छा, मैं जब आया मैंने आके देखा यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो उनके पास 3x6 की नाव थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, वो फिर भी अंदर नहीं गई। मैं बोला, वो कह रहे थे कि इसमें सरिया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें सरिया है, उसमें अड़क जाएंगे, फंस जाएंगे। मैं बोला कि मैं जा सकता हूँ, नू आप चले जाओगे? मैं कहा जी मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। 100% चले जाएंगे आप? वहाँ चला जाऊंगा जी। तो आप जा सकते हैं। बताया जा रहा है युवराज की कार पानी में काफी देर तक ऊपर दिखती रही, जिसकी छत पर खड़े होकर उसने फ्लैशलाइट जलाकर बचाने की गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद उसे बचाने कोई नहीं गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का आरोप था कि मौके पर मौजूद बचाव कर्मी युवराज को बचाने के लिए बेसमेंट के पानी में उतरने के लिए तैयार ही नहीं थे। कमी ये आखिरी कि उन लोगों के पास स्विमिंग वाला कोई पर्सनल नहीं था और बोट वगैरह नहीं था, ताकि बोट से बेटे तक पहुंच सकें और उसको मदद कर सकें। अगर कोई तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता, तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? बोले थे नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में या, तो बोला नहीं है। सेक्टर 150 के लोगों का तो यह भी कहना है कि इस सेक्टर में स्पीड ब्रेकर नहीं है, रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं, सारे नाले खुले हुए हैं, ज्यादातर प्लॉट्स या निर्माणाधीन इमारतों में पानी भरा हुआ है। लोगों का आरोप है कि इसी वजह से यहां हादसे होते हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां भी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी।